Computer network, DNS, domain name space and domain name. So in the last video we have studied how DNS works. So before we go a little deeper, we must know few things. See, इंटरनेट जो है पहले टाइम में बहुत स्मॉल था, मीन्स देयर वर ओनली फ्यू वेबसाइट्स जिनको हम सर्व करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे जो मैपिंग होती थी वो एक सिंगल होस्ट फाइल के थ्रू हो जाती थी। मैपिंग मीन्स कि ये जो हम youtube.com को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करें, जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया, वो एक सिंगल होस्ट फाइल के थ्रू हो जाता था। अब वो जो है फाइल वो इतनी स्मॉल होती थी कि आपके खुद के सिस्टम में होस्ट में जो है सेव हो सकती थी। अब ये फाइल जो है अब के टाइम के कंपैरिजन में थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि अब जो है इंटरनेट काफ़ी यूज़ हो गया है और जो डेटा है होस्ट फाइल में स्टोर करने के लिए वो बहुत ही लार्ज है। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या देखा हमने कि उस यूज इंफॉर्मेशन को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और वो स्मॉल पार्ट्स को हमने डिफरेंट सर्वर्स पर डाल दिया। अब उसको कैसे एक्सेस करते हैं वो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि डीएनएस हमारी हेल्प करता है उनको एक्सेस करने में। और फाइनली हम एक नेम के लिए कोरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस फाइंड आउट करते हैं, राइट। अब यहाँ पर मैंने कहा नेम मीन्स यहाँ पे किसी भी नेम के लिए जो आईपी एड्रेस है, ऑब्वियसली जो नेम है वो भी यूनिक होगा, आईपी एड्रेस उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो भी यूनिक होगा, राइट। बट यहाँ पर वर्ड आता है नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ नेम्स इन ए नेमिंग सिस्टम। मीन्स एक पर्टिकुलर सेट है नेम्स का जिसको हम नेमिंग सिस्टम में यूज करते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेम स्पेस। फर्स्ट इज अ फ्लैट नेम स्पेस, means a name is assigned to an address. A name in this space is a sequence of characters without structure. Means एक name है, एक address है corresponding, जैसे यहाँ पर मैंने टेबल में लिखाया। अब ये जो है ये इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। किस तरह का स्ट्रक्चर वो अभी हम देखेंगे। सेकेंड टाइप होता है हायरार्किकल नेम स्पेस। यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बताऊंगी किस तरह के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ईच नेम इज मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स। मतलब एक सिंगल नेम की अगर हम बात करें तो उसमें सेवरल पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट जो है डॉट के थ्रू हम सेपरेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक नेम है, ठीक है। फ्लैट नेम स्पेस में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, सिंपल एक नेम है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एड्रेस है। बट यहाँ हायरार्किकल नेम स्पेस में हर एक पार्ट जो है वो मैटर करता है, क्योंकि अभी जो हमने डीएनएस में पढ़ा कि हम वन बाय वन एक एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर कैसे जा रहे थे, आईपी एड्रेस एक्सेस कर रहे थे। फाइनली हम जो एड्रेस हम फाइंड आउट कर रहे थे वो हमें मिल रहा था। बट वो कैसे मिल रहा था? क्योंकि सही मैंने कहा कि जो इंटरनेट है वो अब ह्यूज अमाउंट है। इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको डिफरेंट सर्वर्स के थ्रू फाइनली आपको एक सिंगल आईपी एड्रेस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हायरार्किकल नेम स्पेस में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है नेम का। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था आपको youtube.com, मतलब उसका एक स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब इस एग्जांपल की बात करें corp.microsoft.com। ये डॉट जो है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि डॉट जो है ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम में ऐड करता है, ठीक है। वो आपको ना तो आपके सिस्टम में दिखाई देता है ना आप ऐड करते हो, राइट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है वो बता रहा है नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स कॉर्पोरेट। नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। नेक्स्ट इज कॉम मीन्स कमर्शियल, मीन्स किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और फाइनली रूट। तो इस तरह से ये एक सिंपल एग्जांपल है, इससे ज़्यादा भी डोमेन हो सकते थे। डोमेन मतलब अगर मैं एक सिंगल नेम की बात करूँ तो इससे ज़्यादा भी, इससे पहले डॉट लगे कुछ और भी हो सकता था, ठीक है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, ये है हायरार्किकल नेम स्पेस। कि इस तरह से आप अगर हायरार्की बनाओगे तो फाइनली अगर आप अलग अलग सर्वर्स पर डेटा डालते हो तो आप उसको एक्सेस कैसे कर सकते हो, आप डीएनएस में देखते थे, ठीक है। तो डीएनएस के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं, हम क्या यूज करना चाहते हैं, हायरार्किकल नेम स्पेस। तो उसके लिए हमने डिजाइन किया डोमेन नेम स्पेस, ठीक है। और डोमेन नेम स्पेस में क्या होता है, एक ट्री स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जो भी आप नेम टाइप कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर corp.microsoft.com है, यहाँ पर जिस भी नेम को आप एक्सेस कर रहे हैं वो इस हायरार्की के थ्रू जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल
जो फर्स्ट होगा किसी भी नेम में, जो फर्स्ट होगा वो सबसे पहले क्या होगा, रूट डोमेन, ठीक है। और रूट डोमेन के बाद क्या आता है, TLD, टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। टॉप लेवल डोमेन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हायरार्की में बात करें तो ये है अलग अलग डोमेन्स हैं। एजुकेशनल वेबसाइट्स जो है इसके अंडर आएंगी, कमर्शियल वेबसाइट्स इसके अंदर आएंगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आएगी, IN मीन्स इंडिया में जो रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो यहाँ आएंगी, UK की, ऑस्ट्रेलिया की। तो ये क्या है, सभी टॉप लेवल डोमेन है कि इसके बाद जो है फर्दर आप एक्सेस करते हैं कि एक्चुअल में इन डोमेन्स के अंदर आपको कौन सी वेबसाइट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर TLD में 1500 जो है TLDs होते हैं, टॉप लेवल डोमेन होते हैं। और अगर हम लेवल्स की बात करें, लेवल्स मीन्स ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड है, थर्ड एंड सो ऑन, 0 to 127 लेवल्स होते हैं। 0 जो है रूट लेवल है और फर्दर अगर हम नीचे ट्री में फर्दर लेवल्स में जाएंगे तो वो हो गए 127, राइट। ओके, सो दीज आर द TLDs, टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन के बाद हम एक्सेस करते हैं सेकंड लेवल डोमेन, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब क्या आते हैं, कमर्शियल के अंडर आते हैं, राइट। Microsoft.com, Google.com, राइट। तो अगर मैं इसको एक्सेस कर रही हूँ तो हम कहाँ तक एक्सेस कर चुके हैं कि पहले हम रूट पर गए, देन कॉम, देन माइक्रोसॉफ्ट, फिर उसके बाद है कॉर्प। कॉर्प जो आता है माइक्रोसॉफ्ट के अंडर आएगा, ठीक है। थर्ड लेवल डोमेन पर हमने इसको एक्सेस किया, ठीक है। तो ये क्या है, नेम स्पेस है, डोमेन नेम स्पेस, ठीक है। इसको हमने हायरार्किकल नेम स्पेस के थ्रू डिजाइन किया है, राइट। ओके, तो यहाँ पर कुछ टर्म्स थी जो कि हमने यहाँ स्किप किए कि ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं लेबल्स। लेबल्स मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल रूट है, एज्यू है, ये सिंपल एक नेम है बट एक्चुअल में ये क्या है, लेबल्स है, राइट। लेबल्स मीन ईच नोड इन द ट्री हैज अ लेबल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक ट्री स्ट्रक्चर है, राइट। और यहाँ पर ईच नोड, ट्री में क्या होता है, नोड्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक रूट नोड है, ठीक है, इसका लेबल क्या है, रूट। ये फर्दर इसके चाइल्ड नोड्स हैं, राइट। ये चाइल्ड नोड्स, इसका लेबल क्या है, एज्यू है, इसका लेबल क्या है, कॉम है, एंड फर्दर एंड सो ऑन, राइट। तो ये सभी क्या है, लेबल्स हैं। और इन लेबल्स को हम मैक्सिमम 63 कैरेक्टर्स के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, राइट, 6, ठीक है। मीन्स हम अगर कोई भी लेबल डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसमें हम 63 तक कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो रूट लेबल इज़ अ नल स्ट्रिंग। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो रूट लेबल होता है वो नल स्ट्रिंग होता है, वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, राइट। DNS ईच नोड फ्रॉम द पेरेंट नोड शुड हैव डिफरेंट लेबल्स। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल कॉम की बात करते हैं। कॉम क्या है, पेरेंट है, ठीक है। इसके चाइल्ड नोड्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब एंड फेसबुक, और भी बहुत से हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन सभी का नेम जो है डिफरेंट होना चाहिए, मस्ट है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस पेरेंट की बात करें, एचयू के अंडर जो है फेसबुक आ सकता है, गूगल आ सकता है, ठीक है। मीन्स एक अलग पेरेंट के जो चाइल्ड हैं उनका मैच हो सकता है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिखते हैं example1.edu, इसी तरह से इसका भी चाइल्ड हो सकता है example1.com, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के चाइल्ड सेम नेम के हो सकते हैं, बट अगर सिंगल पेरेंट की बात करें कॉम की तो इसके अंडर हम नहीं लिख सकते कि example1 एंड example1, नहीं, अलग अलग नेम होने चाहिए, राइट। ओके, सो इससे क्या होता है कि यूनिक डोमेन, क्योंकि ऑब्वियसली हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा कि हर एक डोमेन को फाइंड आउट करने के लिए एक एक सिंगल डोमेन नेम मैटर करता है, सो दैट कि हम IP एड्रेस को एक्सेस कर सके। और किसी दो डोमेन का नेम सेम है तो ऑब्वियसली वहाँ पर आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे यूनिक IP एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज द डोमेन नेम। डोमेन नेम मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि एचयू जो है वो एक डोमेन है, कॉम जो है वो एक डोमेन है, नो डाउट हमने ये एक्चुअल में क्या है, लेबल्स है,
बट हम एक एजुकेशनल वेबसाइट की बात करें तो हम एजू डोमेन यूज़ करेंगे। कमर्शियल की बात करें तो इस डोमेन के अंडर आएगा। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके अंडर आएगा। इंडिया की बात करें तो इसके अंडर आएगा, राइट। तो ये सभी क्या है, डोमेन नेम्स हैं, राइट। ओके, इसको थोड़ा सा और फर्दर स्टडी करते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ए फुल डोमेन नेम इज अ सीक्वेंस ऑफ लेबल्स सेपरेटेड बाय डॉट। अब ये जो मैंने आपको बताया एचजीओ और ये सब डोमेन है, एक सिंगल डोमेन है, बट एक सीक्वेंस भी हो सकता है, ठीक है। अगर एक फुल डोमेन नेम की बात करें तो एक सीक्वेंस होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल corp.microsoft.com, तो ये भी क्या है, पूरा एक डोमेन नेम है, फुल डोमेन नेम है, ठीक है। हम सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट भी लिख सकते हैं, microsoft.com भी बोल सकते हैं, बट ये सभी डोमेन है। बट अगर इसकी बात करें तो ये इसका सब डोमेन है, ये इसका सब डोमेन है, राइट। मतलब क्या है कि ट्री में ये रूट है, ये इसका चाइल्ड है, ये फर्दर सब ट्री बन रहे हैं, राइट, ठीक है। यहाँ पर डोमेन नेम्स आर ऑलवेज रेड फ्रॉम नोड अप टू रूट। इसका क्या मतलब है, अगर हम इसे रीड करते तो हम कैसे करते हैं कि corp.microsoft.com, ये डॉट हम रीड नहीं करते क्योंकि हम इसे, ये विजिबल ही नहीं होता, राइट। तो यहाँ पर हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं कि नोड से लेकर अप टू रूट जा रहे हैं, नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। कि अगर हम लिखते हैं तो एक्चुअल में जो ब्राउजर में लिखते हैं वो क्या होता है, blog.google.com डॉट, राइट, लास्ट डॉट हम नहीं लगाते, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से किया, नोड से हम रूट तक गए। बट एक्चुअल में जो डीएनएस सिस्टम था, जो वर्किंग हमने लास्ट वीडियो में किया, वो कहाँ से स्टार्ट करती है, हमेशा राइट से। यहाँ से फर्स्ट रूट को एक्सेस करती है, फिर इस टीएलडी को एक्सेस करती है, देन डोमेन को, देन सब डोमेन को, राइट। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोमेन नेम्स। फर्स्ट इज फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम्स। फुल्ली क्वालिफाइड का मतलब क्या है, इफ ए लेबल इज टर्मिनेटेड बाय नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग मतलब डॉट की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब रूट की बात हो रही है, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड ए फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। इट कंटेन्स फुल नेम ऑफ ए होस्ट। फॉर एग्जाम्पल कि corp.microsoft.com, आपने ये लिखा, मतलब आप फुल नेम दे रहे हैं, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम है, ठीक है। अब आते हैं पार्शियल पर। पार्शियली क्वालिफाइड डोमेन नेम, इसका मतलब क्या है, इफ ए लेबल इज नॉट टर्मिनेटेड बाय नल स्ट्रिंग, मतलब रूट तक नहीं जाए, ठीक है, इट इज कॉल्ड ए पार्शियली क्वालिफाइड डोमेन नेम। सी, यहाँ पर हम लिखते हैं corp.microsoft.com, ये बाय डिफॉल्ट जो है कह सकते हैं सिस्टम जो है वो अपने आप एक्सेस कर लेता है, अपने आप ऐड कर लेता है। बट एक्चुअल में अगर हम यहाँ तक भी लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। बट एक्चुअल में वो क्या करेगा, रूट तक जाएगा, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट है। बट अगर कोई भी आपका जो डोमेन नेम है वो रूट तक नहीं जा रहा है, या फिर आप उसे मेंशन नहीं कर रहे हैं, .com यहाँ तक, मतलब टॉप लेवल डोमेन तक आपने मेंशन नहीं किया है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्शियली क्वालिफाइड डोमेन नेम। इट स्टार्ट फ्रॉम ए नोड बट इट डजंट रीच टू द रूट। फॉर एग्जाम्पल कॉप मीन्स आपने कॉप लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो अब अगर आप ब्राउजर में कॉप लिख देंगे तो ऑब्वियसली कुछ और ओपन होगा। यहाँ पर पार्शियली आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये उस केस में हो सकता है जब यूजर जो है ऑलरेडी उस साइट पर है। फॉर एग्जाम्पल आप ऑलरेडी microsoft.com की वेबसाइट पर है और वहां पर आप लिख रहे हैं कॉर्प, ठीक है, सर्च में, ठीक है। कई बार क्या होता है, ऊपर ही ऑलरेडी आप ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो या फिर आप किसी भी सब मेन्यू को एक्सेस कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आप microsoft.com की साइट पर ही हैं बट उसका सब टैब या फिर ऐसा कुछ ओपन कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो आईपी एड्रेस है वो अगेन एक्सेस होगा, ठीक है, क्योंकि आप क्योंकि डिफरेंटली आप कह सकते हैं डिफरेंट डोमेन में जा रहे हैं अब, ठीक है। कि अभी तक आप microsoft.com पर थे बट आप उसके कॉर्पोरेट वाले डोमेन में जा रहे हैं, ठीक है, उसका भी आपको आईपी एड्रेस अलग मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो रिजॉल्वर है वो सप्लाई करेगा मिसिंग पार्ट कॉल्ड द सफिक्स टू क्रिएट द फुल पार्ट, ठीक है, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। वो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए हम ऑलरेडी वर्किंग कर चुके हैं, आपने लिखा फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है। तो फाइनली जो रिजॉल्वर है उसने क्या किया, पहले आप उसको रूट को एक्सेस किया, रूट के आईपी एड्रेस के थ्रू आपने टीएलडी को एक्सेस किया, देन अथॉरिटेटिव नेम सेवर को, और क्योंकि यहाँ पर एक और सब डोमेन है कॉप, तो ये आपको किस चीज का आईपी एड्रेस दे रहा है, इसका आईपी एड्रेस दे रहा है कॉप के लिए, ठीक है।
अब यहाँ पर मैंने कहा कि अगर हम सिर्फ कॉप लिख दें, बट यहाँ पर हम ऑलरेडी microsoft.com की वेबसाइट पर हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा रिजॉल्वर, ऑलरेडी अगर आपने ये ओपन किया हुआ है तो ये क्या करेगा, इसके पास ऑलरेडी microsoft.com का आईपी एड्रेस है, तो ये इन सब के गो थ्रू नहीं होगा कि पहले रूट के पास एंड TLD के पास, इसके पास ऑलरेडी वो आईपी एड्रेस है जो आप एक्सेस कर रहे हैं microsoft.com, तो ये डायरेक्ट इसके पास जाएगा और यहाँ से आईपी एड्रेस लेगा कॉर्प का, ठीक है। ओके।